दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो हुआ वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है। ये एक ऐसा सियासी भूकंप है जिसने सालों से कायम सत्ता की नींव हिला दी। कभी अजय माने जाने वाली ममता बनर्जी की सरकार इस बार ढह गई और उसके बाद अब एक नई कहानी लिखी जा रही, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत की कहानी। लेकिन इस जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल अब शुरू होता है और वो सवाल है कि आखिर बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हर राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है, लेकिन जवाब अभी तक रहस्य बना हुआ है। ना कोई आधिकारिक घोषणा, ना कोई चेहरा आगे, और यही इस पूरे सियासी खेल को और ज्यादा रोमांचक बना रहा है। नाम कई है, दावेदार कई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है शुवेंदु अधिकारी। वही शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने इस बार सियासत के सबसे बड़े किले को ढा दिया। नंदीग्राम के बाद भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को हराकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि इस जीत के सबसे बड़े चेहरे हैं। 2 सीटों से चुनाव, दोनों से जीत, और दोनों बार सीधा मुकाबला दीदी से। ऐसे में पार्टी के अंदर एक मजबूत आवाज ये कह रही है कि अगर कोई इस जीत का असली हकदार है तो वो शुवेंदु अधिकारी है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि एक और नाम है जो चुपचाप लेकिन मजबूती से इस रेस में आगे बढ़ रहा है, समीक भट्टाचार्य। संगठन के वो चेहरे जिन्होंने सालों तक जमीन पर काम करके बीजेपी को बंगाल में खड़ा किया, कार्यकर्ताओं को जोड़ा, स्ट्रक्चर बनाया, और आज जो नतीजे सामने हैं उसमें उनकी भूमिका को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। ऐसे में पार्टी के भीतर एक धड़ा यह भी मानता है कि यह जीत संगठन की है और इनाम भी संगठन के नेता को मिलना चाहिए। इसी बीच एक तीसरा एंगल भी तेजी से उभर रहा है। अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसा मॉडल बंगाल में लागू करना चाहती है तो चेहरा वैसा ही हो सकता है, और इसी वजह से चर्चा में है उत्पल ब्रह्मचारी, जिन्हें लोग उत्पल महाराज के नाम से जानते हैं। एक धार्मिक नेता, भारी वोटों से जीत और समाज में मजबूत पकड़, खासकर हिंदू वोट बैंक पर। उनके समर्थक मानते हैं कि अगर बंगाल में कोई फायर ब्रांड चेहरा आता है तो वो यही हो सकता है। और फिर एक और ऐसा नाम भी है जो राजनीति से ज्यादा अपनी बौद्धिक पहचान के लिए जाना जाता है, स्वप्न दास गुप्ता। एक जाना माना चेहरा, पत्रकार, लेखक, इतिहासकार, जिनकी पकड़ खासकर शिक्षित और शहरी वर्ग में मानी जाती है। साफ छवि, गहरी समझ और सियासत में अलग तरह का संतुलन। ऐसे में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बंगाल को इस वक्त एक सोचते समझने वाले मुख्यमंत्री चाहिए। अब सवाल यह है, आखिर फैसला किस आधार पर होगा। कुछ समय पहले अमित शाह ने साफ कहा था कि बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का ही बेटा होगा, जो यहीं पैदा हुआ हो, यहीं पला बढ़ा हो, बंगाली भाषा जानता हो और संगठन से जुड़ा हुआ हो। यानी साफ है, कोई बाहरी चेहरा नहीं, कोई पैराशूट एंट्री नहीं, जो भी होगा यहीं की मिट्टी से जुड़ा होगा। सूत्रों की माने तो 9 मई को कोलकाता में शपथ ग्रहण हो सकता है, और दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है। क्या बीजेपी इस दिन को और भी ऐतिहासिक बनाने जा रही? क्या उसी दिन इस सस्पेंस से पर्दा उठेगा? लेकिन बीजेपी की राजनीति को अगर करीब से देखा जाए तो एक बात हमेशा सामने आती है, सरप्राइज। बड़े फैसले और आखिरी वक्त तक सस्पेंस। राजनाथ सिंह जल्द कोलकाता पहुंचकर विधायकों की बैठक करने वाले हैं, और माना जा रहा है कि इस पूरे फैसले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भूमिका भी अहम हो सकती है। तो अब तस्वीर साफ है, 4 बड़े नाम, कई समीकरण और एक कुर्सी। सवाल वही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री बंगाल का? क्या जीत का चेहरा आगे आएगा? क्या संगठन का चेहरा बाजी मारेगा? या फिर कोई ऐसा नाम सामने आएगा जो अभी चर्चा में भी नहीं है? क्योंकि बंगाल की ये कुर्सी सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि इतिहास लिखने का मौका है, और अगला नाम उसी इतिहास का हिस्सा बनने वाला है। अब देखना यह है कि वो नाम कौन सा होगा। तो अब वक्त है आपकी राय का। इस सियासी सस्पेंस में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या शुवेंदु अधिकारी बनेंगे बंगाल के अगले मुख्यमंत्री, या फिर संगठन के चेहरे समीक भट्टाचार्य को मिलेगी ये जिम्मेदारी? क्या आपको लगता है कि उत्पल ब्रह्मचारी जैसे फायर ब्रांड नेता को मौका मिलना चाहिए, या फिर स्वप्न दास गुप्ता जैसा बौद्धिक चेहरा होगा बेहतर विकल्प? अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट में लिखिए
आपका सीएम कौन, क्योंकि आपका वोट ही बताएगा जनता की पसंद कौन है और किस नाम पर लग रही है सबसे ज्यादा मोहर। तो इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।